मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे गंगा नदी की। हमने पार्ट 1 पहले ही डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में बात की थी गंगा नदी के उद्गमन स्थल की और कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे कि आपने देखा था कि हमारे 5 देव प्रयाग बने थे, जैसे कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग है, जो हमने देखा था। अब हमने हिमालय से देखा गंगा को। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं देव प्रयाग से ही। हम देव प्रयाग से के ही आगे से बात करते हैं फ्रेंड्स। और ये देव प्रयाग उत्तराखंड में है, आपको इसका पता होगा फ्रेंड्स। हम अब गंगा को ऊपर हिमालय से कहा जाए तो अब नीचे लेके आएंगे मैदान में, और कहाँ कहाँ गंगा जाती है और इसमें कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं देवप्रयाग। फ्रेंड्स, उसके नीचे जब गंगा थोड़ी सी नीचे आती है तो फिर ये पड़ता है ऋषिकेश। फ्रेंड्स, ऋषिकेश पड़ता है, ये भी हमारा देव स्थल है। फिर इसके बाद थोड़ी सी गंगा और नीचे आती है तो उसके बाद पड़ता है हरिद्वार। फ्रेंड्स, हरिद्वार अगर पूछा जाए किस चीज के लिए फेमस है तो पतंजलि केयर, जो पतंजलि का केंद्र है, ये हरिद्वार में। और ये एंटीसेप्टिक क्रीम दवाई के लिए भी फेमस है हरिद्वार। अब दोस्तों, उसके बाद थोड़ी सी जब नदी नीचे आती है तो उसके बाद ये फ्रेंड्स, ये रामगंगा नदी है। ये रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी है, जो गंगा नदी से दाएं साइड। अब फ्रेंड्स, अगर जो आपको दाएं और बायां नहीं पता तो आपको पता है कि ये साइड से नदी बह रही है। अगर जो इस साइड को जा रही है तो फ्रेंड्स ऊपर का दायां होगा और नीचे का बायां होगा। ये फ्रेंड्स बायां साइड है, यहां पे मैं लिख लूं बायां। और फ्रेंड्स, ये लेफ्ट। और बात करें इसकी तो ये है दायां। इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी में बात करते हैं कि दाएं साइड से सबसे पहले अगर जो कोई नदी गंगा से मिलती है तो वो है रामगंगा। अब दोस्तों, इसी में देख लें कि हमारा रामगंगा नदी में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आपने फ्रेंड्स सुना होगा मुरादाबाद। अब मुरादाबाद पूछ ले किस चीज के लिए फेमस है तो यहाँ पर पीतल का काम होता है मुरादाबाद में। अब इसी के नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये फ्रेंड्स आएगा फर्रुखाबाद। अब फर्रुखाबाद किस चीज के लिए फेमस है तो ये हथकरघा, हाथ की कढ़ाई के लिए फेमस है। मतलब यहाँ पे हथकरघा कार्य होते हैं और हाथ की कढ़ाई के लिए, कपड़े में बुनाई होती है, उसके लिए फेमस है। फिर इसके बाद थोड़ी सी रामगंगा नदी और नीचे आएगी तो उसके बाद बरेली पड़ता है। फ्रेंड्स, बरेली अगर जो हम देखें तो हमारा जो बरेली है, पहले नंबर तो ये 1857 की क्रांति खान बहादुर खान ने यहाँ से बरेली में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अब अगर जो पूछ लें कि यूपी का सबसे ठंडा जिला, फ्रेंड्स यूपी का जो सबसे ठंडा जिला है ये बरेली है। और बरेली पूछा जाए किस चीज के लिए फेमस है तो ये बरेली, यहाँ पर दिया सलाई का काम होता है, मतलब माचिस बनाई जाती है, उसके लिए भी ये बरेली फेमस है। तो बरेली में क्या क्या हो गया, पहले तो ये माचिस के लिए हो गया, खान बहादुर खान ने यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति। और बरेली में ही अभी मैंने बताया कि यूपी का ये सबसे ठंडा जिला है।
अब इसी में आगे थोड़ी सी फ्रेंड्स बात करते हैं। तो आपने बुलंदशहर का नाम सुना होगा, बुलंदशहर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बुलंदशहर की। अब बुलंदशहर आपको पता होगा कि ये जो फेमस है ये नरोरा के लिए है। यहाँ पर एकमात्र परमाणु केंद्र है, यूपी का एकमात्र परमाणु केंद्र है, जो ये भी हमारा रामगंगा नदी पर है। अब फ्रेंड्स इसी के साथ में अब आते हैं आगे। अब आगे आते हैं तो फ्रेंड्स ये नदी चलिए आती है और हमारी रामगंगा अगर ये पूछ ले कि गंगा नदी से कहां पर मिलती है तो कन्नौज शहर में, कन्नौज जिले में। अब दोस्तों अगर जो बात करें हम कन्नौज की, तो कन्नौज हमारा जो फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है, तो कन्नौज हमारा इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज हमारा इत्र के लिए फेमस है। और यहीं पर हर्षवर्धन का नाम सुना होगा आपने कि हर्षवर्धन ने यहाँ पर बौद्ध की संगीति करवाई थी 5वीं। और हर्षवर्धन वही हैं जो अपना राज्य का सारा धन संपत्ति जो कुंभ मेले में दान करे आते थे। फ्रेंड्स अब इसी के आगे और बात करें। अब एक ये हमारी नदी हो गई और इसी के साथ अब ये चली आएगी। तो इसके बाद हमारा कन्नौज के बाद जो पड़ता है ये कानपुर पड़ता है। फ्रेंड्स जब ये कानपुर शहर की तो मैं तो क्लास ही डाल चुका था, बस इसके लिए समझ लें कि यहाँ पर चमड़ा अनुसंधान केंद्र है और दाल अनुसंधान केंद्र है, जूता अनुसंधान केंद्र है, वनस्पति घी अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। और बिठुर है जो गंगा नदी के किनारे है और ग्रीन पार्क स्टेडियम है, भीतरगांव मंदिर है, जेके टेम्पल है, BR अम्बेडकर हैंडीक्राफ्ट है और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है। ये कानपुर की है, उत्तर भारत का मानचेस्टर भी है। अब हम बात करते हैं यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी बाएं साइड से मिलती है। फ्रेंड्स ये यमुना नदी है, यमुना है। फ्रेंड्स यमुना नदी की बात करें तो ये यमुना नदी हमारी वहीं से यमुनोत्री से निकलती है और ग्लेशियर से। अब ये भी जो है ये भी हिमालय से निकलती है। फ्रेंड्स इनमें सारी हिमालय से निकलने वाली नदी हैं। अगर एक नदी को देख लें फ्रेंड्स, एक नदी है जो हमारी हिमालय से नहीं निकलती है। ये अमूमन पूछी जाती है कि कौन सी गंगा से मिलने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से नहीं निकलती, तो ये है फ्रेंड्स। इसको मैंने रेड कर दिया, ये हिमालय से नहीं निकलती। तो ये सारी नदियां बाकी हिमालय से आती हैं। अब बात करते हैं कि पूछ ले कि बाएं साइड में मतलब बाएं तरफ से गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यमुना होगा। अब दोस्तों हम बात कर ले यमुना की, तो यमुना जो है हमारी कितने राज्यों में बहती है, तो ये उत्तराखंड से तो आती ही आती। उत्तराखंड से तो गंगा भी आई और ये भी आई और उत्तराखंड के बाद ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती हुई चली आती है और इसी के किनारे दिल्ली है। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली की तो आप जानते ही होंगे, हमारी राजनीति की संसद भवन वही है, राष्ट्रपति भवन वही है। दिल्ली की अगर सजाने का काम किया है वर्तमान में, ये 9वीं बार दिल्ली बसी है, 8 बार उजड़ी है और ये उजड़ी है फिर बसी है, फिर उजड़ी फिर बसी, ये 9वीं बार की दिल्ली है जो आप देखते हैं। पुरानी दिल्ली को शाहजहांपुर के शाहजहां कहते हैं, जो शाहजहां ने बसाई थी। अब बात करते हैं आगे दिल्ली की, तो आप जानते ही होंगे देश की राजधानी है। उसके आगे बात करते हैं मथुरा की। अब दोस्तों मथुरा यमुना नदी के किनारे।
अब मथुरा की बात करें तो यहाँ पर यूपी की तेल ऑयल रिफाइनरी है, मतलब तेल शोधकशाला है जो किसी भी उसके किनारे नहीं है। नहीं तो और अगर जो देखेंगे तो अगर जो आंध्र प्रदेश का देखेंगे या असम की देखेंगे तो वो किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे है, और ये नदी किनारे नहीं, कोई ऐसी पहली तेल ऑयल है जो धरती में है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मथुरा की, तो मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र भी है और वाइल्ड बेकरी भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी नदी और आती है यमुना, ये यमुना की बात चल रही है। जब यमुना नदी आती है तो फ्रेंड्स अब ये आती है कहाँ, आगरा में। अब आगरा की तो मैं बात ही क्या करूं, आगरा में तो इतनी सारी चीजें हैं। आगरा में ताजमहल है। आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और अगर जो आगरा की बात और करें तो यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे शाहजहां, अगर जो ताजमहल है और किसकी याद में बना तो दोस्तों अर्जुमंद बेगम नाम है। मुमताज का वास्तविक नाम अगर जो पूछ ले तो अर्जुमंद बेगम नाम है उनका। फिर इसके बाद अगर थोड़ा और आगे आते हैं तो फ्रेंड्स ये है हमारा फिरोजाबाद। फ्रेंड्स फिरोजाबाद की तो बात ही क्या करें, सबको पता होगा। अगर जो शादी हो गई है आपकी तो पता होगा, अगर जो नहीं तो इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूड़ियों का काम होता है। फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम होता है, ये आपको तो पता ही होगा। फ्रेंड्स यमुना नदी से दाएं साइड से एकमात्र नदी मिलती है, वो है हिंडन नदी। फ्रेंड्स हिंडन नदी जो हमारी दिल्ली के बाद मिलती है वो गाजियाबाद में मिलती है। फ्रेंड्स गाजियाबाद की बात करें, ये गाजियाबाद है, ये गाजियाबाद में मिलती है हिंडन नदी। अब फ्रेंड्स ये यमुना की सहायक है जो दाएं साइड से मिलती है। फ्रेंड्स गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश का अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है तो वो फ्रेंड्स गाजियाबाद। अब पूछ ले कि जैविक कृषि केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो भी ये गाजियाबाद है। फ्रेंड्स गाजियाबाद की बात बता दी मैंने, ये हिंडन नदी के किनारे है और दाएं साइड से यमुना नदी से मिलती है गाजियाबाद में। अब फिरोजाबाद की बात हो गई थी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम यमुना नदी और आगे आती है तो यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है इटावा। अब इटावा पूछ ले काय के लिए फेमस है, तो आपने जाना होगा कि इटावा से तो हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और वो मुलायम सिंह जी की जन्मभूमि। अब इटावा में बात कर ले और क्या है, तो इटावा में जो है इटावा महोत्सव भी होता है और इटावा में लाइन सफारी है जो हमारी इटावा में है। अगर कि नाइट सफारी कह दे, लाइन सफारी कह दे तो इटावा लगाएंगे, और नाइट सफारी कह दे तो हम उसे लगाएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लाइन सफारी है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी इटावा में ही यमुना नदी से मिलती है। अब बात करते हैं चंबल नदी की, तो चंबल जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसी में महात्मा गांधी, फ्रेंड्स गांधी सागर, अब पूछ ले कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर, फ्रेंड्स गांधी सागर पूछ ले, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बांध बना हुआ है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। अब चंबल नदी थोड़ी सी आगे चलती है तो उसके बाद ये बनास नदी है जो अब ये यहाँ दाएं हो जाएगा,
जो दाएं साइड से यमुना, दाएं साइड से बनास नदी चंबल नदी से मिलती है। और गांधी सागर के थोड़ी से आगे होगा, अब क्षिप्रा सुना होगा आपने, ये फ्रेंड्स एमपी का पूरा एरिया है, क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी की मैं बात बता दूं तो यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, और क्षिप्रा नदी में ही, क्षिप्रा नदी के ही किनारे महादेव महाकालेश्वर का मंदिर भी है क्षिप्रा नदी के किनारे, और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, महाकालेश्वर का मंदिर है। ये बाएं साइड से चंबल नदी से मिलती है। अब यहीं पर बात करें आगे फ्रेंड्स, तो चंबल नदी में एक तो हो गया गांधी सागर और दूसरा है फ्रेंड्स राणा सागर। अब ये गांधी सागर पूछ ले कहाँ है तो ये एमपी में है, और राणा सागर पूछ ले कि कहाँ पर है तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में, ये राजस्थान में है। चंबल नदी में भी राणा सागर बांध बना हुआ है, और फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में राणा सागर बांध। अब इसी के बाद थोड़ा सा जब चंबल नदी आगे चलती है तो उसकी बाएं साइड से पार्वती नदी है जो चंबल नदी में मिलती है, ये पार्वती नदी है। अब फ्रेंड्स इसी के बाद आगे करें कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ राजस्थान का शहर कोटा। कोटा आपने सुना होगा कि जहां पर कोटा लाइलॉन के लिए फेमस है, लाइलॉन के लिए। और अगर जो पूछ ले लाइलॉन के लिए तो फेमस है ही, और दूसरा है सांप अनुसंधान केंद्र, अगर जो आपसे पूछता है तो ये भी कोटा होता है, सांप अनुसंधान केंद्र भी कोटा में है। और इसके बाद चंबल नदी जाके इटावा में यमुना से मिल जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी जो है, सिंध नदी भी औरैया के पास में, औरैया, इटावा और औरैया के बीच में सिंध नदी भी यमुना नदी से मिल जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यमुना नदी और थोड़ी आगे आती है तो आपने सुना होगा जालौन, जालौन जिला सुना होगा। जालौन जिला का एक शहर, अगर जो जालौन जिला का शहर आपसे पूछा जाए, कालपी पूछा जाता है कि कालपी किस नदी के किनारे है तो यो भी कालपी है फ्रेंड्स। ये कालपी, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फ्रेंड्स ये कालपी अब पूछता है किस चीज के लिए फेमस है तो यहाँ पर कालपी में ही बीरबल का जन्म हुआ था। अब बीरबल का वास्तविक नाम तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था महेश दास, जो पुरानी क्लासें डली हुई हैं जिनका वास्तविक नाम पूछता है तो महेश दास मैंने बताया था कालपी। अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स थोड़ी सी और आगे नदी आती है यमुना नदी, और यमुना नदी थोड़ी सी आगे आती है तो अब बेतवा नदी, बेतवा नदी है जो यमुना नदी है और हमीरपुर जिला में जाके मिलती है। फ्रेंड्स हमीरपुर जिला में जाके मिलती है, ये वही हमीरपुर है फ्रेंड्स, हमीरपुर। अब फ्रेंड्स ये जो हमीरपुर है, हमीरपुर, अब फ्रेंड्स जो हमीरपुर है ये बेतवा नदी और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है। अब अगर जो पूछ रहे हैं कि ये हमीरपुर किन दो नदियों के बीच में बसा है तो फ्रेंड्स ये हमीरपुर बीच में बसा है। यहाँ पे यमुना नदी आती है और यहाँ पर आती है बेतवा नदी। थोड़ा सा शहर के बाहर ही हमीरपुर बॉर्डर में ही ये नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। और अगर पूछा जाए कि
हमीरपुर दाएं साइड में कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी। बाएं साइड पूछता है कौन सी नदी? तो ये बेतवा नदी में बसा हुआ है हमीरपुर में। और मैं एक बात बता दूंगा आपको, या भी कभी पूछ ले कि ब्रह्मानंद बांध पूछ ले या अर्जुन बांध पूछ ले कि किस जिले में है, तो इसका भी आंसर जो है, इसका आंसर हमीरपुर आता है। फ्रेंड्स, हमीरपुर मेरा ही जिला है। अब इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी में एक आपने, बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और आपने अगर 200 का नोट देखा होगा, आपने 200 रुपए का नोट देखा, 200 रुपए की नोट देखी होगी, तो उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। अगर सांची का स्तूप बना है, ये एमपी में है, बौद्ध की किसी भी घटना से रिलेटेड नहीं है। अगर पूछ ले कि सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है, तो ये भी हमारा बेतवा नदी के किनारे है। फ्रेंड्स, बेतवा नदी जब ये यूपी में आती है तो ये राजघाट परियोजना है। फ्रेंड्स, राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना, ये दो नदी हैं जो हमारी, दो नदी राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना जो है, ये कहां पर है? ये यूपी में। और पूछ ले कहां है, तो झांसी। फ्रेंड्स, झांसी में यहीं पर है। झांसी की मैं अगर जो आपको बात बताऊं, तो ये चारा अनुसंधान केंद्र पूछता है तो झांसी आंसर होता है। लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय पूछता है तो झांसी होता है। और झांसी में लाइट के ट्रांसफार्मर भी बनाए जाते हैं। और झांसी की 1857 में क्रांति, तो आपको पता ही होगा, लक्ष्मीबाई। अब इसके बाद माता टीला बांध और राजघाट परियोजना झांसी में है। और पारीक्षत बांध अगर जो आपसे पूछता है, तो ये भी जालौन, ये ललितपुर में है पारीक्षत बांध। अब इसके बाद थोड़ी सी आगे जब ये नदी यमुना बढ़ती है, तो उसके बाद शहर पड़ता है बांदा जिला, यूपी का बांदा जिला। अगर बांदा जिला पूछ ले किस चीज के लिए फेमस है, तो बांदा जिला में ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर ये तहसील है जहां पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वो बांदा जिला में आता है। अब और मैं बांदा की बात करूं तो आपने कलिंजर का किला सुना होगा। ये वही कलिंजर का किला है जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी की यही कलिंजर ही जीतने के लिए शेरशाह सूरी गया था, और उसी के हाथ में उसका तोप से कहते हैं कि बम जो है फट गया, और वहीं पर जाके शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, अब बांदा जिला पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये कैन नदी के किनारे है। कैन नदी, और कैन नदी में ही एक मोगरा नदी है। मोगरा नदी है जो बाएं साइड से मिलती है ये कैन में, और कैन आगे जाके बांदा के थोड़ी से बाहर बांदा शहर जो है कैन नदी के किनारे है, और बांदा की ही सटा हुआ आगे एरिया है जहां पर बेतवा से मिल जाती है। अब फ्रेंड्स यमुना से मिलती है, ये हमारी यमुना ही चली आ रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कौशाम्बी। आपसे पूछ ले कि कौशाम्बी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे है। अब दोस्तों मैं बात करूं कौशाम्बी की, तो अशोक के रानी का अभिलेख अगर पूछ ले कि अशोक के अभिलेख हैं, जैसे 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग का वर्णन है, ऐसे ही अगर पूछ ले कि रानी का शिलालेख कहां से मिला है, तो वो कौशाम्बी है। अब कौशाम्बी के आगे हमारी यमुना नदी और गंगा नदी का संगम है, जो आपको पता होगा, ये इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद है, या प्रेजेंट में कहें प्रयागराज है। फ्रेंड्स, प्रयागराज की बात करें तो यूपी की पहली राजधानी भी प्रयागराज
प्रयागराज थी, और प्रयागराज से करें लियाकत अली खान ने 1857 की क्रांति का यहीं पर क्रांति की थी। 1857 क्रांति में सहयोग दिया था लियाकत अली खान ने। और फ्रेंड्स इलाहाबाद की बात क्या करें, सब कुछ पहले वहीं पर था। विधान परिषद पूछ ले, अगर जो विधानसभा पूछ ले, तो सब कुछ इलाहाबाद में था। और इलाहाबाद में ही अल्फ्रेड पार्क है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। और यहीं पर अकबर द्वारा बनवाया हुआ किला भी वहीं पर संगम नगरी है। अगर जो पूछ ले कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो 1887 में बना था, तो ये भी इलाहाबाद में है। फ्रेंड्स इलाहाबाद की बहुत सारी खूबी हैं। मोतीलाल अगर जो पूछ ले कि जवाहर भवन कहाँ है, तो ये भी इलाहाबाद में है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और इंदिरा गांधी का भी वहीं पर जन्म हुआ था। फ्रेंड्स अब ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं सीधे क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। फ्रेंड्स उसके बाद जो है हमारी, अब गंगा यमुना का संगम हो गया, तो अब यहाँ से चलेगी गंगा नदी के थोड़ी से इलाहाबाद से आगे चलती है, तो पड़ता है मिर्जापुर। फ्रेंड्स ये है जो कालीन के लिए फेमस है। मिर्जापुर कालीन के लिए फेमस है। और कौन सी ये नदी, टोंस नदी है, जो मिर्जापुर में ही गंगा नदी से जाके मिल जाती है। फ्रेंड्स अब मिर्जापुर के आगे आता है वाराणसी। फ्रेंड्स BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1906 में इसकी स्थापना हुई। मदन मोहन